हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल टाइनी फैम व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग में शूट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ बेटे को स्कूल भेजना होता है, तो थोड़ा जल्दी में होती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बेटे को भेजने के बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाया, सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगाई एंड दैट्स इट। मैं बस इतना ही करती हूँ। और रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं दूध बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। दूध बॉईल करने के साथ साथ मैं गाने सुन रही थी ईयरफोन्स लगा के। तो यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने रखा और पता नहीं कल का व्लॉग पूरा अपलोड क्यों नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया था बट वो आधा ही अपलोड हुआ। मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि जो आज का व्लॉग है वो पूरा अपलोड हो। यहाँ पर दूध बॉईल करने के बाद मेरे मदर इन लॉ आ गए थे, वो कहीं गए थे तो उनको भूख लगी थी, तो मैं उनके लिए बर्गर बना रही थी और पीछे एयर फ्रायर में बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रही थी। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए हैं। अब होममेड ग्रीन चटनी एक साइड पे लगाई है बन पे, एक साइड पे टमाटो सॉस, और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया पूरे बन पे। अब टमाटर ऊपर टिक्की और प्याज रख के उनको कट करके दिया 2 पीसेस में। यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्राइज़ डाल रही हूँ। बच्चों को ये सब बहुत पसंद होता है। बेटा स्कूल से आता है, उसको ज़्यादा भूख नहीं होती है, तो कभी फ्रूट सैलड, कभी मकेन्स, कभी कुछ ऐसा बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्राइज़ के ऊपर नमक डाल के दिया था और कपड़े धोए थे, तो मैं कपड़े सूखने डाल रही थी बच्चों के। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ कपड़े डालने के बाद अब मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैं अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप्स करवाने सैलून जा रही थी। यहाँ से आने के बाद सैलून से आने के बाद मैं गोभी ग्रेट कर रही थी, क्योंकि गोभी के कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो गोभी के परांठे डिसाइड हुए थे कि हम आज लंच में वो खाएंगे, तो गोभी ग्रेट कर रही थी यहाँ पे। गोभी ग्रेट करने के बाद हमने खाना गोभी के परांठे खाए, वो मैंने कैप्चर नहीं किया या बनाते टाइम शूट नहीं किया। अब गोभी के परांठों के बाद हम चाय बना रही हूँ मैं, बिकॉज़ लंच के बाद चाय हम लोग ज़रूर पीते हैं, थोड़ा सा डाइजेशन कह लो या जैसे भी कह लो। अब थोड़ी देर बाद मैं अपना जो मैंने कल सूट कट किए थे वो मैं स्टिच कर रही थी। तो यहाँ पर मैं धागा भर रही हूँ मशीन में, और जैसे जैसे मैंने ये पूरा सूट सिला है मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया बीच में, फ़ोन गिर गया था, पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ पे अब मैं नेक बना रही हूँ। कुछ लोग बुकरम से बनाते हैं बट मैं फ्यूजन से बनाती हूँ। इसको पेपर पेस्टिंग भी बोला जाता है, इसको फ्यूजन भी बोला जाता है। तो मैं इससे बनाती हूँ, मुझे ईजी भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है। तो यहाँ पर मैंने अपना नेक बना लिया था। अब मैं आजकल जैसे क्रॉकेट की लेस चल रही है, तो मैं उसको लगा रही थी नेक पे। तो वो मैं अच्छे से लेस लगा रही हूँ। यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से लेस लगाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं इतना बड़ा नेक पहनती है ये, बट नहीं, आगे आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी। जब ये पूरा सूट रेडी हो जाएगा तो मैं पूरा दिखाऊंगी। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने लेस लगा ली है। अब मैं उस पर दोबारा सिलाई लगा रही हूँ अच्छे से, कि जो प्रॉपर की जो लेस की प्रॉपर किनारियाँ हैं वो भी अच्छे से बैठ जाए। बेटा आया था, मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप मशीन क्यों चला रहे हो। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का आजकल नेक बहुत चल रहा है, तो मैंने भी कुछ ऐसा सोचा है इसका बनाने का। आप जब मेरा सूट रेडी हो जाएगा मैं वीडियो में दिखाऊंगी, तो मुझे बताना कि मेरा सूट अच्छा लग रहा है कि नहीं। एक्चुअली ये सूट नहीं, कॉर्ड सेट कह सकते हैं इसको, बिकॉज ये विदाउट दुपट्टा है एंड मैंने इसका नेक ऐसा बनाया है कि कुर्ती लुक स्टाइल। तो यहाँ मेरा सूट रेडी हो गया, कुर्ती रेडी हुई है नेक के साथ, तो मैंने पहन के दिखाया है। मैं अपनी मदर इन लॉ को दिखा रही थी। अब वो सब करने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए एग रोल बना रही थी। तो मैंने एग रोल के लिए पहले घी लिया। मैं हम लोग बटर की जगह पे घी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ बटर से बेटर घी रहता है।
तो यहाँ पर मैंने वो मालाबार पराठा जो होता है उसको थोड़ा-सा सेका उस पे, अब अंडा डाला है, नमक, मिर्च डाल रही हूँ, उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड ही कह सकते हैं, मिला रही हूँ और अंडे को फेंट रही थी। अब वो सिक जाएगा तो आप देखेंगे कि आगे कैसे बना रही हूँ मैं अपना एग रोल। एग रोल बनाने के बाद मैं उसको कट करके देखती हूँ, या मैं ऑमलेट को भी हल्का सा टर्न करने के बाद कट करके देखती हूँ कि कहीं वो कच्चा तो नहीं रह गया है। तो यहाँ पे मैंने होममेड ग्रीन चटनी ली थी एंड एक लहसुन चटनी आती है वो ली थी एंड मायो ली थी। उसके बाद अब मैंने इसमें सीख कबाब्स डाले हैं, सीख कबाब को कट करके डाला है, ऊपर सौते किए हुए प्याज डाले हैं और अब मैं उसको रोल कर रही हूँ। ये मेरा एग रोल यहाँ पर रेडी हो गया है अपने हस्बैंड के लिए। अब यहाँ पर मैंने कल के लिए छोले भिगोए थे रात को, क्योंकि बेटे को सुबह लंच में देना होता है तो कुछ कुछ प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं छोले साफ कर रही हूँ, छोले भिगोऊंगी ताकि सुबह मैं अपने बेटे के लिए छोले पूड़ी बनाऊँ। और यहाँ बीच में हस्बैंड आके पता नहीं कुछ कर रहे थे और अब मैंने छोले भिगो दिए, मैं किचन समेट रही थी। तो बाय बाय। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।